नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज बात करेंगे 1857 की क्रांति के एक ऐसे नायक की जिसकी चर्चा थोड़ी कम होती है। महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के समय ग्वालियर के एक ऐसे नायक को भुला दिया जाता है कि जिसकी मदद के बिना शायद वो 20 दिन भी महारानी लक्ष्मीबाई संघर्ष न कर पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद अमरचंद बाठिया की। अमरचंद बाठिया सिंधिया रियासत के प्रधान कोषाध्यक्ष, गंगाजली कोष के पोद्दार। उनके बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा उस वक्त की परिस्थितियों पर नज़र डाल लेते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें अमरचंद बाठिया क्रांतिकारियों विद्रोहियों की मदद के लिए आगे आए और अंत में फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। दरअसल हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेजों के साथ रानी झांसी का संघर्ष शुरू हुआ तब वे झांसी से निकलकर कालपी और फिर कालपी के बाद भिंड से होते हुए मई के आखिर में 28 मई 1858 को ग्वालियर में मुरार क्षेत्र में आकर उन्होंने पड़ाव डाला। उनके साथ तात्या टोपे थे, राव साहब थे, नाना साहब थे, बांदा के नवाब थे। उस पूरे लाव लश्कर के साथ सिंधिया की सेना का पहला संघर्ष हुआ मुरार क्षेत्र में 1 जून को। उससे पहले तात्या टोपे सिंधिया रियासत की कई पलटनों को अपने साथ मिला चुके थे, लेकिन रानी झांसी के साथ जो युद्ध हुआ उसमें खुद सिंधिया महाराजा जियाजीराव सिंधिया मौके पर मौजूद थे। उन्होंने तोपों पर भी हाथ आजमाया था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज सेना और सिंधिया की सेना की पराजय हुई। इतिहास गवाह है कि 1 जून 1858 को जियाजीराव सिंधिया अपने साथियों के साथ, अंग्रेज अफसरों के साथ आगरा रवाना हो गए और ग्वालियर दुर्ग पर, ग्वालियर की पूरी सत्ता पर महारानी लक्ष्मीबाई का शासन स्थापित हो गया। वे ग्वालियर के किले से राजकाज संभालने लगे। लेकिन इस संघर्ष के दौर में लंबे समय से महारानी की सेना को, विद्रोहियों की सेना को तनख्वाह नहीं मिली थी। उन्हें वेतन भत्ते नहीं मिले थे 3 महीने से करीब। सेना का संचालन कठिन हो रहा था। ऐसे में विद्रोहियों को जरूरत थी धन की, और तब जिस व्यक्ति ने मदद की उसका नाम इतिहास में अमर है और उनका नाम भी अमरचंद है, अमरचंद बाठिया। तो अमरचंद बाठिया के बारे में हम जान लेते। तो बाठिया जो परिवार था वो मूलतः बीकानेर राजस्थान का रहने वाला था और 1835 के आसपास बाठिया परिवार चिंतामणि पार्श्वनाथ की एक मूर्ति प्रकट हुई थी, उसके साथ एक चल समारोह निकला था। उस चल समारोह के साथ अमरचंद बाठिया के पूर्वज ग्वालियर आए थे और फिर वे ग्वालियर के होकर ही रह गए। यहाँ स्थानीय सराफा में उनके निवास स्थान रहे, 1-2 निवास उन्होंने बदले। कालांतर में वृद्धिचंद सचेती जो सिंधिया राजघराने के पोद्दार थे, उन्होंने अमरचंद बाठिया को, चूंकि वे श्वेतांबर जैन और बहुत साफ सुथरे चरित्र के ईमानदार व्यक्ति थे अमरचंद बाठिया, उनकी नियुक्ति वृद्धिचंद सचेती ने सिंधिया दरबार में सदर मुनीम के पद पर करवा दी, जिसे पोद्दार भी कहा जाता था, यानी प्रधान कोषाध्यक्ष। सिंधिया राजघराने का जो कोष था उसे गंगाजली कोष कहा जाता था और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त अकूत धन संपदा उसमें थी। सिंधिया राजा इसीलिए मोतियों वाले राजा कहलाते थे। दौलत राव सिंधिया को मोतियों वाले राजा कहा जाता था। लक्ष्मीबाई की सेना के रहने लगी तो उसे जरूरत पड़ी अपने संसाधनों के लिए, पैसों की। अमरचंद बाठिया को प्रस्ताव रखा कि वे उनसे आग्रह किया कि सिंधिया के राजकोष से, गंगाजली कोष से विद्रोहियों की सेना के लिए मदद दें। अमरचंद बाठिया ने 1-2 दिन विचार करने के लिए मांगे और अंत में
1 जून से 15 जून तक गंगाजली कोष से यानी सिंधिया के राजकोष से अमरचंद बाठिया ने 20 लाख रुपए की मदद महारानी लक्ष्मीबाई की सेना को की, जिसका जिक्र इतिहासकार डॉक्टर एस सेन, जॉन स्मिथ और मेजर मैकफरसन, जो उस वक्त पॉलिटिकल एजेंट था सिंधिया दरबार, जो मिलता है दस्तावेजों में, उसके मुताबिक रानी झांसी को 20,000 मोहरें, नवाब बांदा को 60,000 मोहरें, राव साहब को 15,000 मोहरें अमरचंद बाठिया ने मुहैया कराई। इसी आर्थिक मदद से रानी झांसी अपनी सेना की पिछले 3 महीने से जो तनख्वाह लंबित थी, जो तनख्वाह नहीं बांट पा रही थी, वो उन्होंने तनख्वाह बंटवाई। और इसके अलावा अग्रिम भी, एडवांस 2 महीने का वेतन भत्ते भी अपनी सेना को रानी ने इसी पैसे से दिए, बंटवाए। हथियार वगैरह का प्रबंध भी इसी पैसे से हुआ। इस बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा और अंग्रेजी सेना आगरा से, कालपी से, झांसी से, बहुत दूर दूर से ग्वालियर पर दोबारा कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। 18 जून 1858 को रानी झांसी की शहादत हो गई और अंततः अंग्रेजी शासन और सिंधिया का शासन फिर से स्थापित हो गया। और जैसे ही ग्वालियर का राजकाज फिर से अंग्रेजों और सिंधिया के हाथ आया, तो जयाजीराव सिंधिया, जो सदल बल आगरा चले गए थे, वे वापस आए। और वापस आते ही 20 जून को कमान संभालते ही जब ये पता रसी की गई कि विद्रोहियों की किस किस ने मदद की थी, तो सबसे पहला नाम पोद्दार अमरचंद बाठिया का सामने आया। और सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों के दबाव में ये माना कि अमरचंद बाठिया ने राजद्रोह किया है। राजकीय खजाने को, राजकोष को विद्रोहियों को देकर, जो सिंधिया रियासत के खिलाफ युद्ध लड़ने आ रहे थे, उन्हें देकर एक तरह से राजा के खिलाफ विद्रोह किया है, बगावत की है। इसे मानकर, और दीवान दिनकर राव, जैसा कि हम जानते हैं कि वो दीवान दिनकर राव अंग्रेजों के बहुत खासम खास थे, जिनके इशारे पर सिंधिया दरबार में सब कुछ होता था। तो अंग्रेजों और दिनकर राव के दबाव में, उनके कहने से अंततः अमरचंद बाठिया को फांसी की सजा तय की गई। और सिर्फ 2 दिन बाद 22 जून 1858 को अंग्रेज अफसर ब्रिगेडियर नेपियर की निगरानी में, उसकी अगुवाई में, अमरचंद बाठिया को सराफा बाजार में, जो ग्वालियर का सराफा है, उसमें फांसी दे दी गई। जन चर्चा, जनश्रुति यह है कि अमरचंद बाठिया को चौथी बार में फांसी देने में सफल हो सके थे। जो भी ब्रिगेडियर नेपियर के सैनिक थे, उन्हें सराफा में अलग अलग बाड़े की तरफ से, जो सराफे में प्रवेश करते हैं, 3 अलग अलग पेड़ों पर फांसी पर लटकाया गया, लेकिन तीनों बार रस्सी टूट गई और अंततः उस नीम के पेड़ पर, जहां इस वक्त अमरचंद बाठिया की मूर्ति स्थापित है, वहां पर वे फांसी। बाठिया ने इससे पहले, जब उन्हें लगा कि विद्रोही अंततः पराजित होने वाले हैं और उन्होंने जो विद्रोहियों की मदद की है, इसकी उन्हें सजा मिल सकती है, अगर सिंधिया शासक फिर से सत्ता में आ गए तो अंग्रेज उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तब उन्होंने 2 बार ग्वालियर से निकलने की कोशिश की थी। एक बार 10 जून को और एक बार 21 जून को, एक दिन पहले ही, उन्हें जिस दिन फांसी लगी उसके एक दिन पहले 21 जून को निकलने की कोशिश की थी, लेकिन अलीपुरा के पास में उन्हें, जावरा अलीपुरा क्षेत्र है गांव, वहां उन्हें सिंधिया की सेना ने, अंग्रेजी सेना ने फिर से गिरफ्तार कर लिया और 22 जून 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अमरचंद बाठिया को लेकर जो प्रामाणिक किताबें मिलती हैं, वो सबसे प्रामाणिक किताब है सूरजराज धाड़ीवाल की किताब, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद अमरचंद बाठिया नाम से जो किताब है, उसमें उनके पूरे वंशक्रम से लेकर शहादत तक का जिक्र है। इसके अलावा मेजर मैकफरसन की डायरी, हमारे ग्वालियर के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित हरिहर निवास द्विवेदी का शोध, प्रोफेसर एम डी मिश्रा की, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जिसमें अमरचंद बाठिया की शहादत का जिक्र है। और एक और महत्वपूर्ण किताब है जियाजी विजय करके, जो पंडित राव कृष्ण राव फाल्के
सिंधिया रियासत के बहुत करीब उनके सिंधिया शासकों के थे। जयाजी राव के साथ वे कलकत्ता दरबार में लॉर्ड कैनिंग के समय गए थे। उन्होंने भी एक किताब लिखी है जियाजी विजय, उसमें भी इसका जिक्र है। तो अमरचंद बाठिया के बिना 1857 की क्रांति, उसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई का सर्वोच्च बलिदान तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसमें अमरचंद बाठिया की मदद को, उनकी सहायता को याद न किया जाए। संयोग से 22 जून 1858 की तारीख को आज पूरे 162 वर्ष से अधिक हो रहे हैं। अमरचंद बाठिया की शहादत को सलाम करते हुए आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।